अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल आसान उर्दू SBL में आपका खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से और अपने चैनल आसान उर्दू SBL की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की दिली मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों, आज का मेरा मौजू है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, शव्वाल के 6 रोज़े। इसी के मुताबिक मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप मेरे चैनल आसान उर्दू SBL में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कि शव्वाल के 6 रोज़े रखने के क्या फ़ायदे हैं और इनसे क्या हमको फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि शव्वाल के 6 रोज़े हालांकि नफली रोज़े हैं, लेकिन इनको रखने की बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत ज़्यादा सवाब है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के 6 रोज़ों की तारीफ़ इस तरह फरमाई कि ए लोगों, आपने जैसे कि रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े रखे, वो आपके रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े गोया कि 10 महीने के बराबर हुए, और जिसने शव्वाल के 6 रोज़े रखे गोया कि वो 2 महीने के बराबर हुए। तो गोया कि उसने पूरे साल रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है जो मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शव्वाल के 6 रोज़े रखे गोया कि उसने तमाम साल रोज़े रखे। और इसकी तायद कुरान करीम की एक आयत भी कर रही है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो हमारे पास एक नेकी लेकर आएगा हम उसको 10 गुना बढ़ा देंगे। तो इसका हिसाब भी हम लगा सकते हैं कि जिसने रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े रखे और उसको अगर 10 गुना कर दिया जाए तो 30 के 300 रोज़े बन जाते हैं। तो गोया के 10 महीने हो गए। इसी तरह फिर 6 रोज़े शव्वाल के जो हैं वो गोया के 2 महीने बन जाते हैं। इसी तरह मुस्तकिल होकर पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि शव्वाल के रोज़े कब रखे जाएं। शव्वाल का महीना गोया के शव्वाल का महीना ईद की नमाज जिस दिन होती है, पहली तारीख़, उसी दिन से शव्वाल का महीना शुरू हो जाता है और पूरे महीने शव्वाल के रोज़े रख सकते हैं 29 तारीख़ तक कभी भी। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि रोज़े कब रखे जाएं। तो फ़ुक़हा ने और मुहद्दिसीन ने और मुफ़क्किरीन ने बहुत आसान और सुलहा इकराम रहिमहुल्लाह अन्हुम अजमईन ने बहुत आसान तरीक़ा ये बताया है कि अगर आपको शव्वाल के 6 रोज़े रखने हैं तो उसके लिए मुस्तहब तरीक़ा ये है कि ईद के दिन का रोज़ा छोड़कर, यानी रमज़ान की चांद रात का रोज़ा रखें, ईद के दिन ईद की नमाज़ पढ़ें, ईद मनाएं, और उस दिन का रोज़ा ना रखें। और ईद का रोज़ा रखना ज़रूरी भी नहीं, ईद का रोज़ा रखना भी हराम है। और ईद की नमाज के बाद दूसरे दिन से ही शव्वाल के रोज़े रखने शुरू कर दें। इसके लिए ये आसानी फरमाई है कि एक आदत बनी हुई होती है जो रमज़ान मुबारक के हमें भूख की, प्यास की और रोज़ा रखने की आदत पड़ी हुई होती है, वही शव्वाल के 6 रोज़े रखने में आसानी हो जाती है। हालांकि पूरे महीने में शव्वाल के 6 रोज़े कभी भी रखे जा सकते हैं, जिस तरह की सहूलत हो। तो दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपको उम्मीद करता हूँ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकला हुआ फ़रमान अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपने फ़रमाया कि जिसने शव्वाल के 6 रोज़े रखे गोया कि उसने पूरे साल के रोज़े रखने के बराबर उसको सवाब मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सदक़ा जारिया के नीयत से शेयर करें। अगर एक भी बंदा आपके शेयर करने से शव्वाल के रोज़े रख लेता है तो उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। और दुआ करें अल्लाह ताला इस कोशिश को, इस काविश को कबूल करे और मेरे लिए और मेरे चैनल और मेरे पूरी टीम के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आसानियों के ज़रिया बनाएं। तो दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।